अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं भाई आप लोग? ठीक ठाक है? बड़े मैचेस हो रहे हैं भाई, मतलब टेस्ट मैच भी स्टार्ट हो गया न्यूजीलैंड और श्रीलंका का। और उसके अलावा वनडे इंटरनेशनल बायलैटरल सीरीज स्टार्ट हुई अफगानिस्तान और साउथ अफ्रीका की। और फिर पाकिस्तान वुमेंस की सीरीज़ चल रही है, T20 सीरीज चल रही है अगेंस्ट साउथ अफ्रीका। तो लॉट ऑफ क्रिकेट गोइंग ऑन। लेकिन बिफोर वी मूव ऑन टू द मैचेस, एक चीज़ मैं ज़रूर यहाँ पर बात करना चाह रहा था कि पिछले कुछ वीडियोस से काफ़ी मैंने रगड़ा दिया है सकलैन मुश्ताक को और शादाब खान को। उसकी वजह ये थी कि मतलब जब ये चैम्पियंस कप स्टार्ट हुआ फैसलाबाद में, तो आई वाज सरप्राइज टू सी कि जो है सकलैन मुश्ताक जिस टीम का मेंटोर था पैंथर्स, उसी टीम का उसने अपने दामाद को जो है शादाब खान को कप्तान बना दिया। लेकिन फिर एक स्टेटमेंट कल चला सकलैन मुश्ताक को एट्रीब्यूट किया गया कि जिसमें वो कह रहा है कि जी कैसे बोलते हैं शादाब खान जिस तरह परफॉर्म कर रहा है चैम्पियंस कप में, बिल्कुल ये कप्तानी कर सकता है पाकिस्तान की इन द चैम्पियंस ट्रॉफी नेक्स्ट ईयर। लेकिन समवन गॉट इन टच विथ मी, आई वोंट से हु इट वाज, बट क्लोज टू सकलैन एंड मतलब वो कहते हैं कि यार मसला ये है कि एक तो सकलैन ने ये बयान दिया ही नहीं। ये एक बड़ा मसला है आजकल के दुनिया में कि ये जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे इतनी खबरें चलाई जाती हैं कि इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू पिकअप द फेक मतलब न्यूज़ एंड वो खबर जो सही होती है। लेकिन बात वही है कि यार मतलब बीइंग अ सीनियर जर्नलिस्ट हमारा काम है कि किसी ना किसी तरह से जो है इस चीज़ को वेरीफाई करें कि यार खबर सही भी है कि नहीं है। तो अनफॉर्चुनेटली कल मैं वेरीफाई किए बगैर मैंने वो चीज़ उस पर बात की। लेकिन अपेरेंटली सकलैन इज सेइंग कि जी मैंने ऐसा कोई बयान दिया ही नहीं है, ना मैंने कोई शादाब की कप्तानी में बात की है, ना परफॉर्मेंस में बात की है कि अभी 2 मैच तो हमारे हुए सिर्फ चैंपियंस कप में। तो एक तो उसने वो सरासर डिनाई कर दिया। दूसरा एक्सप्लेनेशन ये आई है कि भाई जो मतलब क्योंकि मेंटोर्स ने अपॉइंट किए कैप्टन्स को इस चैंपियंस कप में, जो 5 टीमों के मेंटोर्स हैं, तो वो कहता है कि जी जब पिक्स हुए कप्तान के मतलब कि किसको कप्तान बनाया जाए, कौन से प्लेयर्स अवेलेबल है, तो वो कहता है जी सकलैन की जो बारी थी वो चौथे नंबर पे आई, यानी कि 3 मेंटोर ऑलरेडी अपने कप्तान पिक कर चुके थे। तो जो प्लेयर्स अवेलेबल थे उसमें अपेरेंटली शादाब अपीयर टू बी द बेस्ट चॉइस फॉर सकलैन। लेकिन देखें बात यह है कि ठीक है, कभी कभार मुझे पता है हम ज़्यादती कर जाते हैं इनको रगड़ने में, लेकिन उसकी वजह ये होती है कि वी आर सो इमोशनली अटैच टू क्रिकेट इन पाकिस्तान के, सबको ही पता है यार। लेकिन मसला ये है कि एट द सेम टाइम आई फील कि जब ये रिलेशंस की बात आती है ना क्रिकेट में, चाहे भाई हो, चाहे बाप बेटा हो, चाहे ससुर, किसी ने मुझे बड़ा अच्छा एक मैसेज किया, उसने कहा वहीद भाई कल आपने माजिद खान की बात की, माजिद खान को छोड़ा, राहुल द्रविड़ दूर रह रहा है अब इन चीज़ों से क्योंकि उसका बेटा अब अच्छा खेल रहा है और ही इज़ परफॉर्मिंग वेल। तो आई थिंक कि थोड़ा सा सकलैन को इस चीज़ के ऊपर देखना पड़ेगा, मतलब कि मतलब शादाब बीइंग हिज सन इन लॉ कि किस तरह से जो है चीज़ों को वो हैंडल करेगा, क्योंकि वो खुद भी एक्टिव है पाकिस्तान क्रिकेट में एज अ कोच इन मैनी वेज इन मैनी फॉर्म्स। और फिर शादाब तो है ही करंट प्लेयर, तो दे हैव टू सॉर्ट दिस आउट। अब ये जो है बात की गई है कि मतलब पिक जो थी वो 3 पिक्स हो चुकी थी, और अगर आप टीम देखें तो कौन कप्तान मतलब कैप्टनशिप मटेरियल के लोग बड़े कम थे। आई डोंट नो यार, ठीक है सकलैन का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, रिस्पेक्ट दैट, बट थोड़ा सा मुझे लगता है कि मे बी ही कुड हैव लुक्ड एट अनदर ऑप्शन। लेकिन बहरहाल चले, मैंने कहा यार चीज़ क्लैरिफाई करते हैं कि एक तो ये कि सकलैन ने ऐसे कोई स्टेटमेंट दिया ही नहीं है अबाउट शादाब। तो क्या करें यार, आजकल सोशल मीडिया का ज़माना ऐसा ही है। सोशल मीडिया का पता है मसला क्या है, सोशल मीडिया की जो बेनिफिट्स है वो काफ़ी है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन एट द सेम टाइम फिर जो मिसयूज़ होता है सोशल मीडिया का एंड द फेलियर ऑफ द पीपल हु रन दी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स टू कंटेन दिस फेक मतलब rumor spreading and misinformation and fake news on many issues, they failure to create rules to control that then outweighs all the benefits of the social media. तो बहरहाल क्या करें, आजकल का ज़माना ऐसे ही है यार, अब तो बड़ा केयरफुल रहना पड़ता है। कुछ भी आप पढ़ें तो पहले आपको डबल चेक करना पड़ता है कि हाँ भाई ये सही भी है कि नहीं है, तो उसमें भी हमारा बड़ा टाइम निकल जाता है। लेकिन बहरहाल चलें, सकलैन का पॉइंट ऑफ व्यू ये था। चैंपियंस कप में यार रिजवान की टीम फिर जीत गई, तो दे सीम टू बी लाइक प्ले के लिए तो वो क्वालिफाई कर ही गए। उसने कामरान गुलाम ने फिर 100 रन्स किए और अच्छे रन्स किए, उसने बड़ी अच्छी सेंचुरी की, उसकी दूसरी सेंचुरी है टीम मतलब इसमें टूर्नामेंट में। एंड ऑब्वियसली व्हेन अ गाय स्कोर्स 2 big 100s इन अ टूर्नामेंट इन विच द बेस्ट प्लेयर्स आर प्लेइंग, तो आपकी नज़र तो उस पर जाती है। तो आई एम प्रीटी श्योर कि ही विल वेरी मच इन द रन व्हेन द स्क्वाड फॉर द इंग्लैंड सीरीज इज अनाउंस फॉर द टेस्ट सीरीज। लेकिन वही का सिलसिला था कि यार पहले जिसने बैटिंग की, जैसे पहले उसने बैटिंग, अच्छा आज मज़े की बात ये थी कि मुझे नहीं समझ में आया कि आज क्या ज़रूरत थी डॉल्फिन्स की टीम को पहले बॉलिंग करने की। ठीक है ना, टॉस जीते थे डॉल्फिन्स वाले, जो मतलब उसकी टीम है सरफराज की जिसका मेंटोर है, और उन्होंने डिसाइड किया जी कि हम पहले जो है वो बॉलिंग करेंगे। क्यों कर रहे हो आप, जब आपको पता है कि एक ट्रेंड चला हुआ है, डे मैच भी है नाइट मैच भी है, एक ट्रेंड चला हुआ है कि पहले बैटिंग करके जो है आप जीत रहे हो,
तो फिर आपको क्या ज़रूरत पड़ेगी आप दूसरी टीम को बैटिंग कराओ। उनको बैटिंग कराई, उन्होंने 280 कुछ कर दिया और ख़त्म कहानी वहाँ से। फिर हाथ से निकल गए, ये कर ही नहीं पाए, 190 पे ऑल आउट हो गए। तो दैट इज़ अ बिग बिग इशू जिसको इनको मतलब टीमों को, मतलब अब तक तो ऐसा नहीं हुआ कि कोई टीम भी चेस पे जीती है। इवन यहाँ तक के है कि 230 स्टैलियंस जो थी वो 232 भी चेस नहीं कर पाई, उस पर भी वो मैच हार गए। ठीक है ना, तो दैट वाज आई थिंक अगेंस्ट मार्कोर ओनली, ये जो रिजवान वाली टीम है। तो आई डोंट नो यार क्या जरूरत थी, लेकिन कामरान गुलाम प्लेड वेरी वेल। एंड इस चैंपियंस कप में एक चीज़ मैं ज़रूर आपको बताऊँ कि 3-4 प्लेयर्स डेफिनेटली नज़र आ रहे हैं जो जिन पे कि आप आगे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आज गैरी कर्स्टन भी पहुंच गया वो फैसलाबाद, ही इज़ वॉचिंग द एंटायर टूर्नामेंट विद हाई परफॉर्मेंस कोच नियल्सन। तो अच्छी चीज़ है कि यार उससे मीटिंग भी की मेंटोर से, कोचेज वगैरह से। तो इट्स गुड यू नो दैट दीज थिंग्स आर दैट ही इज़ टेकिंग इंटरेस्ट। इसलिए क्योंकि जब तक कि वो डोमेस्टिक के प्लेयर्स को देखेगा नहीं तो उसको पता नहीं चलेगा कि यार डोमेस्टिक का कौन सा प्लेयर इस काबिल है कि वो इंटरनेशनल लेवल पे आगे जा सकता है, नहीं जा सकता, बिकॉज ही कांट डिपेंड ऑन व्हाट द सेलेक्टर्स से। तो इट्स अ गुड थिंग दैट ही वाज देयर, ही इज मेट विद द मेंटोर्स, ही इज वाचिंग द मैचेस हिमसेल्फ। तो इट विल मेक अ बिग डिफरेंस। एंड फैसलाबाद देखें, मैं पहले भी ये जो मैं कह रहा था कि फैसलाबाद में इंटरनेशनल मैचेस का रिवाइवल होना चाहिए, उसकी वजह ये है कि फैसलाबाद इज़ वन ऑफ दोस फ्यू वेन्यूज़ इन पाकिस्तान में बड़े यहाँ मैचेस कवर किए हैं। अब जिसका जो सबसे बड़ा एडवांटेज है ना कि इट्स गॉट अ फर्स्ट क्लास होटल देयर। सिरीना वालों का होटल है वहाँ पर, और वो जो होटल है इट्स जस्ट अबाउट, जैसे आप होटल से निकलें और एक ब्लॉक घूम के आया तो स्टेडियम आ जाता है। मतलब इट्स हार्डली 5 मिनट्स अवे फ्रॉम द स्टेडियम। और होटल भी बहुत अच्छा है, मतलब टॉप क्लास होटल है। तो यू नो लाइक इट्स वन ऑफ द बेस्ट वेन्यूज टू हैव इंटरनेशनल मैचेस ऑफ पाकिस्तान के। डिस्टेंस बिटवीन द होटल एंड द व्हाट यू कॉल इट ग्राउंड इज़ मिनिमम। और फिर होटल भी बहुत अच्छा है और ग्राउंड भी अच्छा है, अगर उसको और थोड़ा सा वो किया जाए तो। एनीवे बाकी जो मैं कह रहा था कि यार ये जो हाँ, एक और आगे बढ़ने से पहले हॉकी, पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन की तरह बात कर लेते हैं। अच्छा, दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। सुबह खबर ये आती है जी कि कैसे कहते हैं अपना पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने अनाउंस किया कि ये जो हमारे लड़के ये एशियन चैम्पियंस ट्रॉफी में इन्होंने वो ब्रॉन्ज जीता कल। तो अनाउंसमेंट ये आई कि जी जो प्रेसिडेंट है पीएचएफ के तारिक बुख्ती साहब, उन्होंने कहा है कि जी लड़कों को $100 फ़ी कस दिया जाएगा टू ऑल द प्लेयर्स एंड ऑफिशियल्स फॉर डूइंग सो वेल इन दिस मतलब टूर्नामेंट। अब जब मैंने ये पढ़ा तो आई कुडंट बिलीव इट, यू नो। मैंने कहा यार हो सकता है ये मिस कैसे बोलते हैं गलत लिख दिया होगा, ये $1000 होंगे कम से कम। तो फिर जब मैंने रिकन्फर्म किया तो पता चला नहीं जी, वो तो पीएचएफ की प्रॉपर प्रेस रिलीज़ है जिसमें $100 का जिक्र है। अब आप मुझे बताएं कि यार ये आप मजाक कर रहे हैं, मतलब इन लड़कों के साथ, हॉकी प्लेयर्स के साथ, ऑफिशियल्स के साथ आप इस तरह से इंकरेज करेंगे इनको कि आप $100 जो है फ़ी प्लेयर और फ़ी ऑफिशियल देंगे एज अ रिवॉर्ड, कैश रिवॉर्ड। मतलब यार अगर रिवॉर्ड देना है तो प्रॉपर दो, वरना मत दो। लेकिन डोंट मेक अ मॉकरी ऑफ योर सेल्फ। Hockey is no longer a amateur sports. Please keep that in mind, Mr. Bhukti. हॉकी इज़ नो लॉन्गर एमेच्योर स्पोर्ट्स। हॉकी है प्रॉपर एक प्रोफेशनल स्पोर्ट। वो ज़माना चला गया कि जब एमेच्योर स्पोर्ट होता था हॉकी में। अब तो मतलब प्राइज मनी दी जाती है बाकायदा हॉकी में यार। तो भाई बात ये है कि आप मतलब $100 फी प्लेयर अनाउंस कर रहे हो। व्हाट इज़ $100 यार? 28,000 मैक्सिमम लगा लो, 27-28 हज़ार रुपये। यानी एक लड़का इतनी मेहनत करे, इतने मैचेस जीत के आया, और उसको क्या रिवॉर्ड मिल रहा है? उसको आप कैश रिवॉर्ड दे रहे हो 28,000 रुपये का। तो क्या उसका मतलब मुझे बताएं, इंकरेजमेंट आप उसकी कर रहे हैं। बहरहाल फिर अच्छी खबर ये आई कि लेटर इन द डे पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने अनाउंस कर दिया कि उन्होंने कोई 23 मिलियन रुपीज़ जो है वो रिलीज़ कर दिए हैं एज अ स्पेशल ग्रांट टू द पीएचएफ सो दैट दे कैन टेक केयर ऑफ द फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस। तो देखिए ये बात वही है, मैं जो हमेशा कहता हूँ कि अगर टीम परफॉर्म करेगी, एक फेडरेशन परफॉर्म करेगी, उसके प्लेयर्स परफॉर्म करेंगे तो पैसा मिलेगा यार। ये सिर्फ पीएसबी की तरफ से नहीं मिलेगा पैसा, गवर्नमेंट की तरफ से नहीं, इवन आपको प्राइवेट स्पॉन्सर्स भी पैसा देंगे। अब ये हॉकी का जैसे मैं आपको दिन बता रहा था कि वो टीवी में एस में जो पीटीसीएल इनको स्पॉन्सर कर रहा है, टीम ने पीटीसीएल अपने आपको अलाइन किया हॉकी टीम के साथ और यूफोन ने किया है 2 सेमी स्टेट ओन्ड ऑर्गेनाइजेशंस। ये फ़र्क पड़ता है। आप परफॉर्मेंस निकालो ना अपनी टीम की, तो पैसों की कमी नहीं होगी, पाकिस्तान में भी कमी नहीं होगी यार। तो बात वही है कि आज ये पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने 23 मिलियन रुपीज़ रिलीज़ किए हैं, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग यार। मतलब 2 करोड़ से ऊपर है, तो गुड इनफ फॉर मी। मैं समझता हूँ कि अच्छा है कि थोड़ा सा खर्चे वर्चे अपने कर सकते हैं लड़कों को भी। अब जब पैसे आए हैं तो फिर लड़कों को $100 की जगह $1000 दो यार कम से कम एक प्लेयर को, कि वो भी खुश हो जाए। बहरहाल देखते हैं क्या करता है पीएचएफ। एंड बाकी इंडिया और बांग्लादेश का कल टेस्ट मैच स्टार्ट होता है, तो दिस टेस्ट मैच इज़ रियली लाइक दिस फर्स्ट टेस्ट मैच। आई डोंट नो यार, बड़ी एंटिसिपेशन है क्योंकि बांग्लादेश पाकिस्तान से जीत के गया था, लेकिन मुझे एक ऐसा लग रहा है कि पहले टेस्ट के पहले दूसरे दिन तक जो है वो एंटी क्लाइमेक्स ना हो जाए, मतलब ऑल दी पीपल हु बिलीव कि बांग्लादेश अच्छा परफॉर्मेंस करेगा।
अगर कर ले तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन इंडिया, जैसे मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, इंडिया जस्ट टू स्ट्रॉन्ग, और एट होम इन द ओन बैक यार्ड उनको हराना बड़ा मुश्किल है। बड़ी बड़ी टीम उनको कोशिश करती है हराने की, नहीं हरा पाती है। तो बट इट शुड बी इंटरेस्टिंग। चेन्नई में टेस्ट मैच स्टार्ट होगा तो ज़रा उसको कल देखेंगे। बाकी जो आज मैचेस हुए उसमें जो ये विमेंस का जो हमारा T20 इंटरनेशनल हुआ है इन मुल्तान, वही गलती जो डॉल्फिन्स वालों ने की वही साउथ अफ्रीका की विमेंस ने की। अच्छा, साउथ अफ्रीका की विमेंस ने आज अपने दो मेन बॉलर्स नहीं खिलाए। एक वो खाका जो उनकी फास्ट बॉलर है, अच्छी बॉलर है वो, और दूसरा कैप नहीं थी। तो जो उनकी सबसे सीनियर प्लेयर है मारियाना कैप, क्या नाम है उसका, ठीक है ना। तो उनकी पेस अटैक वैसी जो है वो डेंटेड थी। तो उसके बाद वो टॉस जीत के वो पहले मतलब पाकिस्तान विमेंस को बैटिंग करा रहे हैं। कोई सेंस बनता है? कोई सेंस नहीं बनता बिल्कुल। और उसका नतीजा ये निकला कि पाकिस्तान विमेंस ने जो है वो 181 फॉर 4 किए पहले बैटिंग करते हुए, और फिर वो 168 फॉर 4 पे वो हो गया। लेकिन गुड फॉर पाकिस्तान दैट दे गॉट अ विक्ट्री टुडे, दे पुट अप गुड टोटल। और अच्छी चीज़ ये थी कि इवन फॉर द फैक्ट कि वो मतलब कैसे बोलते हैं, उन कप्तान जो फातिमा सना है उसको फील्डिंग करते हुए चोट लगी सेकंड ओवर में, थर्ड ओवर में, और उसकी जगह कंकशन एक रिप्लेसमेंट भी लेना पड़ा। लेकिन आई थॉट पाकिस्तान डिड वेरी वेल टुडे टू कंटेन द साउथ अफ्रीकन वुमेन, एंड दे बैटिंग वाज वेरी गुड टुडे। मतलब आज बैटिंग में अगर हम देखें तो मैं थोड़ा थोड़ा करके मैच देख रहा था कि यार सारे मैचेस देखना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन मुनीबा बैटेड वेल, एंड देन देयर वर गुड कंट्रीब्यूशन ऑफ सिद्रा अमीन एंड आलिया रियाज एंड फातिमा सना हरसेल्फ, शी गॉट 37 और 23 बॉल्स। निड्डा डार ने भी 29 की है। तो सब ने मिलके जो है वो रन्स कर दिए। गुल फिरोजा फेल हुई, वो एज़ यूजुअल उसने वही एक शॉट खेला जिसमें जान नहीं थी, तो वो बॉल खड़ी हो गई और सर्कल के मतलब एच पे बिल्कुल कैच उसका हो गया। लेकिन चलें, इट्स अ गुड विक्ट्री फॉर पाकिस्तान वुमेन्स टीम, एंड आई थिंक दे नीड टू विन मोर मैचेस। इसलिए क्योंकि मैं आज मालूम मैंने किया तो पता चला कि जो वुमेन्स क्रिकेटर्स हैं इनको भी जो रिटेनर मिलता है मंथली फ्रॉम द पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, इट इज़ अराउंड बिटवीन 9 to 4 lakhs। दिस इज़ जस्ट द मंथली रिटेनर जो इनकी सैलरी है, बाकी मैच फीस वगैरह अलग मिलती है। तो आई मीन गिवन द इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ आवर कंट्री, जहाँ बेचारे क्वालिफाइड लोगों को जॉब्स नहीं मिलती, वहाँ पर लड़कियों को मतलब 9 लाख से, सीनियर प्लेयर्स को 9 लाख से लेके तो 4 लाख के ब्रैकेट के दरमियान मतलब मंथली रिटर्नर्स मिल रहे हैं पीसीबी से। तो इट्स अ वेरी बिग थिंग। तो आई थिंक दे ओ अ लॉट टू द पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एंड टू द कंट्री के बेहतर परफॉर्मेंसेस दे। एंड इट्स अबाउट टाइम कि ये जो सिलसिला है कि पाकिस्तान टीम जो है वो मतलब दूसरी टीमों से तो जीत जाए शायद, लेकिन इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड तो आप भूल जाएं। तो वी नीड टू गेट ओवर, वी नीड टू क्रॉस ओवर करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बाकी आज कमिंडू मेंडिस ने यार बड़ा 100 मार दिए भाई उस बंदे ने। फिर उसकी मैं इनिंग्स देख रहा था, और जो गॉल में पहला टेस्ट स्टार्ट हुआ है न्यूजीलैंड के खिलाफ, मतलब यार ऑलरेडी श्रीलंका इज इन अ वेरी डोमिनेटिंग पोजीशन, दे स्कोर्ड 302 for 7, एंड आई से डोमिनेटिंग बिकॉज पिच ऑलरेडी ठीक ठाक टर्न ले रही है, ठीक है ना। मतलब इससे आप अंदाजा करें कि जो ग्लेन फिलिप्स है, जो पार्ट टाइम ऑफ स्पिनर है, वो 2 विकेटें ले गया आज, और वो विलियम और रोक जो उनका फास्ट बॉलर है वो 3 विकेट शुरू में ले गया। लेकिन इजाज पटेल वाज प्रीटी डिसअपॉइंटिंग, नॉट कंसिस्टेंट एट ऑल, ही डिडंट बोल वेल। सेंटर को खिलाया उन्होंने, उसने भी इतनी खास बॉलिंग नहीं की। वो रचिंद्रा को तो वो लेके ही बहुत लेट 72nd ओवर में लेके आया, वो 2 ओवर किए उसने भी, उसी ने बल्कि फुल टॉस दी तो उस पर उसने मेंडिस ने जो है 100 अपने किए। लेकिन यार ये बंदा जो है कमिंडू मेंडिस, मतलब हिज फिगर्स आर ऑसम। लाइक अभी ये 7वां टेस्ट मैच खेल रहा है, और आज इसने चौथा अपना टेस्ट सेंचुरी इसने की है, ठीक है। और ही इज़ गॉट 450s ऑल्सो। तो हिज रिकॉर्ड इज़ लाइक सिमिलर टू व्हाट सऊद शकील अचीव्ड व्हेन ही स्टार्टेड प्लेइंग फॉर पाकिस्तान। लेकिन फ़र्क दोनों में ये है कि सऊद हैज़ गॉट ऑल हिज रन्स आइदर इन पाकिस्तान और श्रीलंका, ही फेल्ड इन ऑस्ट्रेलिया। लेकिन ये जो कमिंडो मेंडिस है, इसने इंग्लैंड में भी हालिया रन्स किए, वहाँ इसने 100 किए, 250 किए। फिर इसने बांग्लादेश में एक ही टेस्ट मैच में 200 किए हुए, एंड एट होम किए हुए अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, और अब ये अगेंस्ट न्यूजीलैंड। तो मतलब ये फ़र्क है कि दिस गाय हैज़ ऑलरेडी, ये जो मेंडिस है, इससे ऑलरेडी शो किया हुआ है कि ये एडजस्ट कर सकता है डिफरेंट कंडीशंस को। बट ही इज़ अ वेरी स्टाइलिश सॉर्ट ऑफ प्लेयर, और अच्छा मतलब जो है ना, जो उसकी जो सबसे अच्छी चीज़ मैंने नोट की है कि ही इज़ वेरी पेशेंट, एंड उसने अपनी एक वैल्यू लगाई हुई विकेट के ऊपर अपनी। वो ऐसे नहीं देता है विकेट की कोई गंदा शॉट खेल के आउट हो जाएगा। आज जब उसके 100 का टाइम आ रहा था, 90s में था, तो ही डिडंट रश एट ऑल, ही टुक हिज टाइम। उसको पता था कि गेंद आएगी, गंदी गेंद आएगी, मैं कर लूँगा उसके ऊपर, एंड ही गॉट दैट। लेकिन गिवन द फैक्ट दैट श्रीलंका प्लेइंग 3 स्पिनर्स इन प्रभत जयसूर्या, रमेश मेंडिस, फिर धनंजय डे सिल्वा भी है, ऑलरेडी आई थिंक 302 ज़्यादा हो गया। हालांकि न्यूजीलैंड ने स्क्वाड अच्छा खिलाया है,
उनकी बैटिंग जो है वो तकरीबन 7 नंबर तक है। फिलिप्स जो है वो 7 पे आ रहा है, सेंटनर 8 पे आ रहा है, और फिर मतलब अच्छी टीम है, उनकी बैटिंग स्ट्रांग है। विलियमसन भी है, सब है, कॉनवे भी है। तो इट्स गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग कि ये जो बैटिंग लाइनअप है न्यूजीलैंड की, क्योंकि न्यूजीलैंड आई थिंक इंडिया भी जाना है नेक्स्ट मंथ, तो इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी हाउ द स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइनअप ऑफ न्यूजीलैंड, डैरिल मिचेल भी है, टॉम लेथम है, कि ये कैसे कोप करते हैं। क्योंकि बॉल में हमने देखा है कि यार श्रीलंका स्पिनर्स बड़ा डोमिनेट करते हैं, बट देन पाकिस्तान बीट देम लास्ट ईयर 2-0 इन द टेस्ट सीरीज़। तो दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी इंटरेस्टिंग टेस्ट मैच। बट टुडे इट वाज मेंडिस ऑल द वे, उसने भी 50 किया अपना, कुसाल मेंडिस ने उसको काफ़ी नीचे आज भेजा उन्होंने बैटिंग करने के लिए। फिर जो अफगानिस्तान और साउथ अफ्रीका का मतलब वनडे हुआ है आज शारजा में, इट वाज द फर्स्ट एवर बायलैटरल सीरीज बिटवीन दिस टू कंट्रीज। तो पहला मैच आज था, तो अफगानिस्तान ने तो रगड़ के रख दिया यार बिल्कुल साउथ अफ्रीका को। साउथ अफ्रीका ठीक है, उनके मेन प्लेयर्स मिसिंग है, रबाडा नहीं है, उन्होंने उसको नौजी को भी रेस्ट कराया, क्लासन नहीं है, मिलर नहीं है, डुजैन वगैरह नहीं है, लेकिन फिर भी यार मतलब एक इतनी तगड़ी टीम है। एट वन स्टेज दे हैड लॉस्ट 6 विकेट्स फॉर 30 समथिंग 32 इन द फर्स्ट 10 ओवर्स। मतलब वो तो बाद में उसने मल्डर ने 50 किए और नीचे से थोड़े से रन हुए तो उन्होंने 105 कर लिए। लेकिन आई वॉज अ बिट सरप्राइज बाय दी साउथ अफ्रीकन बैटिंग। हालांकि मतलब ऐसी पिच नहीं थी, टर्न था, बिल्कुल टर्न था, थोड़ा सा स्पिनर्स को हेल्प मिल रही थी, लेकिन ऐसी नहीं थी कि जिस पे आप 105 पे जो है आप बोल्ड आउट हो जाए इन जस्ट 33 ओवर्स। लेकिन बहरहाल क्या कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि अब नया एक न्यू लुक टीम होती है जब, तो फिर होता है कि बॉलिंग भी उनकी रिसोर्सेज डिप्लीटेड है और बैटिंग भी थोड़ी सी उनकी डिप्लीटेड लग रही है। लेकिन आई टेल यू दिस मच कि ये जो अफगानिस्तान का एक वो जो नया बच्चा जिसने नई गेंद की, गदनफर, ये अंडर-19 भी खेला हुआ है, लास्ट आई थिंक वर्ल्ड कप भी खेला है इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। ये एक दूसरा मुजीबुर रहमान लग रहा है मुझे, मतलब ये ज़्यादा मुझे इसकी बॉलिंग में कंट्रोल नजर आई है, और इसकी लेग स्पिन तो बड़ी डिसेप्टिव है। मतलब ही बॉल्स वो बिल्कुल वो तेज़ी से करता है, और टाइम नहीं लगता बैट्समैन को कि वो पिक कर सके। बहुत दफ़ा उसने साउथ अफ्रीकन बैट्समैन को बीट किया विथ हिज वेरिएशन। तो गुड फाइंड फॉर मतलब अफगानिस्तान। मतलब अफगानिस्तान, राशिद खान भी वापस आ गया, वो भी आज 2-3 विकेट ले गया। तो अफगानिस्तान की स्पिन अटैक तो बड़ी तगड़ी है यार, इसमें कोई दो राय नहीं कि मुजीब नहीं खेल रहा है सीरीज़, लेकिन अगर मुजीब अवेलेबल हो जाएगा तो आई मीन ठीक ठाक इनकी स्पिन अटैक है। और चैम्पियंस ट्रॉफी में अगर ये होते है नहीं है चैम्पियंस ट्रॉफी में, लेकिन दे हैव गॉट अ गुड टीम फॉर 50 ओवर्स फॉर्मेट। लेकिन लाइक वेरी डोमिनेटिंग परफॉर्मेंस फ्रॉम देम। और फिर हालांकि दे ऑल्सो लॉस्ट अर्ली विकेट्स, लेकिन उसके बाद उसने जो उनके दो ऑलराउंडर्स है, गुलबदन नायब और वो अपना क्या बोलते हैं उमर जई, दोनों ने अच्छी बैटिंग की, नॉट आउट रहे, और उन्होंने जो है 6 विकेटों से जिता दिया अफगानिस्तान को। तो बिग सेट बैक फॉर साउथ अफ्रीका। पहला मैच था, हार गया, लेकिन उसका नतीजा ये निकला भाई कि दोनों मैच क्योंकि साथ साथ चल रहे थे, साउथ अफ्रीका विमेंस का भी और इनका मेंस का भी, तो मसला ये हो रहा था कि जो उनका चैनल है सुपर स्पोर्ट्स, उस पर एक ही मैच आ रहा था, मेंस वाला आ रहा था, विमेंस का नहीं आ रहा था। तो हमें फिर अपने पाकिस्तानी चैनल की तरफ जाना पड़ा। तो पाकिस्तानी चैनल आपको पता है फिर माशाल्लाह की कवरेज होती है। लेकिन एनीवे ये है भाई चीज़ें आज की। तो मैंने कहा कि आप लोग से ज़रा लेट नाइट एक वो हो जाए। और बाकी अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आती है, वीडियोस पसंद आती है, चैनल पसंद करते हैं, आप फॉलो कर रहे हैं, कंटेंट पसंद करते हैं, तो काइंडली डू subscribe to the channel if you haven't subscribed us yet, and also press the bell icon button so that you get the latest notification updates whenever I upload a video। और जितना ज़्यादा आप लाइक एंड शेयर करेंगे वीडियो को, उतना ज़्यादा जो है चैनल की मतलब ग्रोथ में हेल्प होती है। सो टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ जी।